सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ 5 AM सीरीज़ जो है मंडे टू फ्राइडे होगी, ठीक है। सो पहला टॉपिक आज का देख लेते हैं। संडे है तो पैसिफिक मैराइन हीट वेव्स एंड सी बर्ड डिक्लाइन, लिथोकॉलिक एसिड एंड लाइफ स्पैन एक्सटेंशन, निथर्डल डीएनए एंड ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन स्किन इम्यून कैपेबिलिटी ड्यूरियन फ्लावरिंग एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट, ट्रॉपिकल साइक्लोन इम्पैक्ट्स एंड प्रेडिक्शन। तो देखो जनरली संडे का अगर आप टॉपिक्स देखोगे तो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के फील्ड से ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं, तो सारे वही हैं। जैसे पहला टॉपिक ज्योग्राफी एनवायरनमेंट है, दूसरा साइंस, तीसरा साइंस, ये भी साइंस, ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है, फिर नीचे ज्योग्राफी का। सैटरडे को मैं आपको मेंस का जो एसे का टॉपिक है वो प्रोवाइड करता हूँ, तो आप लोग ज़रूर से अटेम्प्ट करो। एसे का सेपरेट कोर्स भी चल रहा है जिसमें लगभग 50 एसे आपके लिए हैं, उनका इवेल्युएशन चल रहा है, प्लस लेक्चर्स भी हैं। तो अल्टीमेट है 250 नंबर जो है आप लोग का एक सिक्योर हो जाएगा। तो आप लोग रेगुलर लिखो। अभी 31 को एक इंपॉर्टेंट ऑफर आएगा सारे कोर्सेज के लिए, तो आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन कल मैंने आपको दिया था, और जो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 4 जैन से होगा, शुरू हो जाएगा इस 4 जैन से। कल जो टेस्ट है, जो आपका टेस्ट है कल प्रीलिम्स से रिलेटेड, उसमें जो मैंने स्टडी मटेरियल सेट 10 और 11 जो अपलोड किया है, प्लस इकोनॉमी, ठीक है। 11th अभी अपलोड हो गया है और इकोनॉमी वाला पार्ट है, तो ये चीज़ आपको करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडे को 9:30 बजे आपका टेस्ट है। और प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स जैसे मैंने आपको बताया है, ये इसमें पूरा जितना स्टैटिक करंट अफेयर सब कुछ इंक्लूडेड है। अगर आप इसका हिस्सा नहीं तो ज़रूर से हिस्सा बनना है। और 2 इयर्स प्रीलिम्स का करंट अफेयर का कोर्स भी आपका लॉन्च हो चुका है। शुरू करते हैं। सबको ज्वाइन करने के लिए सौरभ पांडे CSE ऐप, या फिर ये नंबर आप देख सकते हो, कोई क्वेरी है या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। मैराइन हीट वेव किल्स 4 मिलियन अलास्का बर्ड। देखो मैराइन हीट वेव्स का मतलब क्या हुआ कि जो समुद्र है उसमें भी जो पानी है, वाटर है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो उसमें जो जीव प्रेजेंट है, रह रहे हैं, दे विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। तो 2014-16 से जो मैराइन हीट वेव्स है, इसकी वजह से काफ़ी सारी जो लाइक सी बर्ड्स हैं, मुरे सी बर्ड्स जिन्हें हम कहते हैं, जो समुद्र में आप देखोगे, कई बार आपने वीडियो भी देखा, वाइट कलर की है, समुद्र के पानी में इधर उधर होती रहती हैं, तो उनका काफ़ी सारा डेथ हुआ है। स्टडी का मतलब अकॉर्डिंग 52 से 78% जो पॉपुलेशन है वो आपकी रिड्यूस हुई है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और ये जो रिडक्शन है इसका काफ़ी इम्पैक्ट भी पड़ता है, पूरा इकोसिस्टम भी अफेक्ट होता है। अब जैसे इसमें ये इन्फॉर्मेशन आप कैसे यूज़ करोगे। सपोज इफ़ द क्वेश्चन इज़ कि जो मैराइन हीट वेव्स है उसका बायोडाइवर्सिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या हीट वेव बायोडाइवर्सिटी कैसे अफेक्ट करती है, या हीट वेव्स कोस्टल इकोलॉजी कैसे अफेक्ट करती है, ऐसा कुछ आता है तो उसमें आप मेंशन कर सकते हो। मैराइन हीट वेव सब फ्रिक्वेंट भी हो गई बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, जिस टाइप से ग्लोबल वार्मिंग आपकी हो रही है। और ये बहुत सारी डिफरेंट जो समुद्री इकोसिस्टम का हिस्सा, जैसे ये बर्ड है, मोरे बर्ड है, इसके अलावा भी आप देखोगे केल्प फॉरेस्ट होते हैं। केल्प फॉरेस्ट आप मानो कि बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ टाइप जो समुद्र के अंदर होती हैं, उन्हें केल्प फॉरेस्ट कहते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी, मैराइन बायोडाइवर्सिटी के लिए होती हैं। प्लस कोरल्स की अगर बात किया जाए तो कोरल्स जो प्रेजेंट आपके होते हैं। तो स्टडी फाउंड नो एविडेंस ऑफ पॉपुलेशन रिकवरी फॉर द कॉमन मोरेस, है ना। तो हीट वेव्स की वजह से मतलब ये है कि क्या कुछ पॉपुलेशन में कुछ कमी जो आई थी उसमें रिकवरी हुई है, तो आंसर इज़ नो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग प्रयास करें। अगर प्रयास नहीं करेंगे, बिकॉज देखो जितनी ग्लोबल वार्मिंग होगी तो इससे हीट ट्रांसफ़र होगा पानी में, और जो समुद्र का पानी है गर्म होगा। और भी कई सारे फैक्टर्स आपके होते हैं, मतलब जो जैसे ओशन एसिडिफिकेशन होता है। अगर एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल बहुत अधिक है तो वो CO2 एब्जॉर्ब होता है पानी से, CO2 वही वाटर से मिल जाता है और वो कार्बनिक एसिड बना देता है। और ये जो आपका ओशियन एसिडिफिकेशन है, इस ओशियन एसिडिफिकेशन से भी बहुत चीज़ें होती हैं। ओशियन एसिडिफिकेशन से भी आप देखोगे तो काफ़ी अधिक जो पूरा मैराइन इकोलॉजी है वो आपका अफेक्ट होती है। स्टडी सो वाई ईटिंग लेस स्लो एजिंग। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रीलिम्स का फैक्ट आपको याद रखना, दैट इज़ लिथोकॉलिक एसिड। तो लिथोकॉलिक एसिड जो है, ये जो जैसे मान लो आप डाइजेशन मतलब आप डाइजेस्टिव सिस्टम जब स्टडी करते हैं तो लिथोकॉलिक जो एसिड है, जो एक बाइल का कंपोनेंट है, तो ये हैज़ बीन शोन टू एक्सटेंड द लाइफ स्पैन ऑफ सर्टेन एनिमल्स। जैसे माइस के जो चूहा है उसमें कहा गया है कि लिथोकॉलिक एसिड लेवल राइज करता है अगर जैसे मान लो कि हमने कैलोरी जो हमें जितना खाना चाहिए उससे कम हम खाते हैं, तो उसमें ये एसिड का लेवल जो है बढ़ता है। और इससे एक प्रोटीन एक्टिवेट होती है जिसका नाम है AMPK प्रोटीन, जिसके कई सारे जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं अगर हम फूड इनटेक कम करते हैं।
तो कई सारे जो जीव हैं, नेमाटोड्स, फ्रूट फ्लाइज हैं, ये लिथोकोलिक एसिड जिनमें ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है वो ज़्यादा समय तक रहता है। ऑल्दो ये क्या ह्यूमंस के लिए हेल्पफुल है कि नहीं, ये अभी स्टडी का है। तो आपको देखना है कि जैसे कई सारी स्टडी चल रही ना, लोग बहुत ज़्यादा समय तक जीना चाहते हैं, तो है ना, कि लाइफ उन ज़्यादा समय तक वो यंग रहें और इस टाइप की चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि तो जो लिथोकोलिक एसिड है, अगर आपसे पूछा जाए रिसेंटली न्यूज़ में था किससे रिलेटेड है, तो ये बेसिकली हायर लाइफ स्पैन से रिलेटेड है। अब इसका इम्पैक्ट देखो ह्यूमंस के अंदर है कि नहीं है, वो थोड़ा सा मतलब अभी स्टडी का एक है कि उस पर स्टडी करके कर चीज़ें कंक्लूड होंगी। बट फिलहाल के लिए कुछ जो जीव हैं, माइस में देखा गया है, फ्रूट फ्लाइज में, नेमाटोड्स में देखा गया है कि हाँ ऐसा कुछ डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, ये माइंड मैप आप देख लेना। नेक्स्ट देखते हैं नेथ्रेडल्स डीएनए गॉट इनटू ह्यूमंस अर्लियर देन थॉट। नेथ्रेडल्स जो है, जैसे अगर आपने ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ा होगा तो नेथ्रेडल एक कैटेगरी आती है। तो नेथ्रेडल का जो डीएनए है ये इंसान के ह्यूमन जीनोम में एंटर किया मोर रिसेंटली देन प्रीवियसली वुड। मतलब ये कहा गया कि जो मतलब पहले जो सोच थी कि ह्यूमन जीनोम मतलब जैसे हम लोग हैं, जीनोम का मतलब जैसे सारी जीन्स को अगर आप पूरे शरीर में जो मौजूद जीन है उनको एक साथ मिला दो तो वो जीनोम कहलाता है पूरा। तो उसमें एड ऑन जो है वो कहा गया वो मोर रिसेंटली है। इन ब्रीडिंग पीरियड ऑकर्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली, जैसे इन ब्रीडिंग में क्या होता है, जब सेम स्पीसीज़ की ब्रीडिंग होती है। सो इन ब्रीडिंग जो हुई 45,000 से लेकर 49,000 ईयर्स अगो ये आपकी हुई, और इसमें कई चीज़ें कही गई, जैसे ओल्डेस्ट ह्यूमन जीनोम मिला उसको सीक्वेंस किया गया, मेल होमोसेपियन जीनोम डिस्कवर किया गया नियर रेनिस जर्मनी में, ये किया गया। फीमेल होमोसेपियन जो होमोसेपियन मतलब ह्यूमन से रिलेटेड, वो भी चेक रिपब्लिक में पाया गया। तो यहाँ कहा गया कि जो ह्यूमन नेथ्रेडल का इंटरेक्शन है उसमें नया पीरियड सामने आया। लाइक कहा गया है कि जो इन ब्रीडिंग लगभग 7,000 साल पहले हुई थी, और ये जो माना गया था कि बहुत समय पहले जो है नेथ्रेडल से जो जीन्स है उनका ट्रांसफ़र हुआ, या डीएनए जो है इंटीग्रेट किया ह्यूमन जीनोम से। तो उससे मतलब जितना पहले माना गया था उससे भी बाद में आप कह सकते हो कि मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 45,000 ईयर्स पहले ऐसा माना जा रहा था, तो अब कहा जा रहा है कि नहीं, इतना समय नहीं था, इससे पहले ही जो है ये इंटीग्रेशन आपका हो गया था, ये चीज़ आपकी है गई। तो यहाँ पे ये कहा गया कि अराउंड 7,000, जैसे मान लो 45,000 ईयर्स में इन ब्रीडिंग का स्टार्ट ऑफ इंटरब्रीडिंग का मतलब होता है दो डिफरेंट स्पीसीज़ जो है। फिर 49,000 में एंड ऑफ इंटरब्रीडिंग, फिर इंटरब्रीडिंग ड्यूरेशन जो है आपका स्टार्ट हुआ 7,000 इंटरब्रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे अच्छा सॉरी, यहाँ पे इंटरब्रीडिंग शब्द मेंशन ठीक है, इंट्राब्रीडिंग नहीं, इंटरब्रीडिंग के अंदर दो आपकी स्पीसीज इन्वॉल्व आपकी रहती हैं, है ना, सेम नहीं रहेंगी, जैसे है ना सेम नहीं। तो यहाँ पे इंटरब्रीडिंग जो पीरियड है वो लगभग 7,000 ईयर्स का जो है वो आपका हाईलाइट किया गया। तो जैसे ह्यूमन स्पीसीज हो गया, नेथ्रेडल हो गया, ह्यूमन नेथ्रेडल इंटरेक्शन हो गया, तो इंटरब्रीडिंग पीरियड जो है जब इनका इंटरेक्शन हुआ तो इंटरब्रीडिंग पीरियड कहलाएगा। तो ये रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग द नेथ्रेडल डीएनए एंटर्ड ह्यूमन जीनोम मोर रिसेंटली, ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई। इंटरब्रीडिंग जो है 7,000 एंड 49,000 ईयर्स एगो जो है देखने को मिला। नेक्स्ट देखते हैं, स्किन प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू कीप बैक्टीरिया इन चेक। तो ह्यूमन जो स्किन इम्यून कैपेबिलिटीज़ के देखा, तो ह्यूमन स्किन की बात करें तो इंसान की जो स्किन है इट इज़ स्टेटेड कि वो अपनी खुद की एंटीबॉडीज़ जो है प्रोड्यूस करते हैं। अगर स्किन है उसके ऊपर कोई माइक्रोब्स या डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो खुद के द्वारा जो प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज़ हैं उनके माध्यम से वो माइक्रोब्स का खात्मा करेंगे। तो यहाँ पे जैसे माइस की स्किन को स्टडी किया गया और उसमें कहा गया कि उसकी जो स्किन है उसने एंटीबॉडीज़ जनरेट किया। ऑल्दो हो सकता है कि स्किन जो माइस की और इंसान की उसमें वेरी करे, क्योंकि जो माइस है वो बहुत ही ऐसा सेफ और हाइजीनिक प्लेस में प्रेजेंट नहीं रहता है, तो उसको हो सकता है प्रकृति ने ऐसा किया हो कि वो सर्टन अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ यूनिक जो ऐसा इम्यून सिस्टम फॉलो करे या एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे। स्टाफिलोकोकस एपिडर्मिडिस ये स्किन बैक्टीरिया है, ये स्किन बैक्टीरिया में इज़ क्रूशल इन दिस एंटीबॉडी प्रोडक्शन प्रोसेस। सो कई सारे ऐसे मतलब जो ये एपिडर्मिटाइस है, ये कुछ जो टिटनस टॉक्सिन, मॉडिफाइड स्किन रिस्पॉन्स प्रोटेक्टेड माइस अगेंस्ट लीथल डोज ऑफ टॉक्सिन। तो जो भी आप कह सकते हैं कि जो स्किन में चेंजेस किए गए, और साथ में कहा गया कि ये जो स्टाफिलोकोकस एपिडर्मिडिस है जो कि बैक्टीरिया उनके स्किन में पाया जाता था, स्किन वाज एबल टू जनरेट एंटीबॉडीज इवन व्हेन अदर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम वर
डिसेबल्ड। मतलब कहा गया कि जैसे मान लो कि ये जो आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट था, इसके खिलाफ अपने आप जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रोड्यूस हो रही थी और स्किन अपने आप को बचा पा रही थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब इसमें जैसे मान लो कि इसका पोटेंशियल है कि अगर माइस के स्किन में कि ऑलरेडी मौजूद बैक्टीरिया जो आपका स्किन के अंदर प्रेजेंट है, तो स्किन ही सर्टेन अब उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो अगर ये कैपेबिलिटी है तो इंसान के अंदर भी ये चीज़ जो है किया जा सकता है। सो ये चीज़ जो है आपकी हाईलाइट एक तरीके से जो है ये आपकी किया गया। तो ये ह्यूमन स्किन है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन है। उसके बाद माइक्रोब्स अपने आप को कॉम्बैट करते हैं किससे, इस जैसे स्टाफिलोकोकस एपिडर्मिस, मॉडिफाइड जो बैक्टीरियम है, टिटनस टॉक्सिन प्रेजेंटेशन है। तो देखा गया कि मान लो इससे कुछ चेंजेस किए जाते हैं तो वहाँ पे अगर सपोज़ कुछ चेंजेस आपके किए जाते हैं तो उससे भी जो स्किन है इज़ एबल टू जो स्किन है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाती है। सो पावर माइट बी हार्नेस टू फाइट पैथोजेंस व्हेन रिसर्चर्स मॉडिफाइड टू डिस्प्ले पार्ट ऑफ टिटनस टॉक्सिन द स्किन रिस्पॉन्स प्रोटेक्टेड माइस फ्रॉम द लीथल डोज। तो ये एक चीज़ है कि मतलब है ना कि माइस जो है माइस अपने स्किन की जो है उसमें भी उसके पास जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसके माध्यम से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता है। नेक्स्ट देखते हैं ड्यूरियन फ्लावरिंग। ड्यूरियन प्लांट्स आप देखो, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो इतने बड़े बड़े ऐसे फल प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें ड्यूरियन प्लांट्स बोलते हैं। तो ये ट्रॉपिकल ट्रीज़ आपके होते हैं। ट्रॉपिकल ट्रीज़ मतलब 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन कंडीशंस में जो आपके होते हैं ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल ट्रीज वी यूज़ द वर्ड। तो ट्रॉपिकल ट्रीज जो हैं डूरियन फ्रूट्स के लिए जाने, साइंटिफिक नेम डूरियन प्लांट इज डूरियो शब्द उनके लिए स्थान। मेनली ये साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया में इन्हें वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है और बढ़िया सॉइल मतलब सॉइल में पानी इकट्ठा ना हो, वेल ड्रेन्ड सॉइल की ज़रूरत होती है। पॉलिनेशन जो है वो बैट्स और इंसेक्ट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल इसमें होता है और इसमें जो स्ट्रॉन्ग खुशबू जो होती है ऑर्डर उसके लिए फ्रूट्स इसके जाने भी जाते हैं और ये लगभग 50 मीटर टॉल तक हो सकता है। 4 से 5 साल में ये फ्रूट को बियर करता है। तो डूरियन प्लांट्स आपको देखना इन्हें किंग ऑफ फ्रूट्स भी कहते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखो स्टडी कहती है कि जैसे डूरियन फ्लावरिंग में कहा गया कि जैसे ये कब इसकी फ्लावरिंग होती है, तो स्टडी कहती है कि देखो जो ड्राई पीरियड होता है, जैसे मान लो कि एक बार ये प्लांट पूरा मेच्योर हो गया, मेच्योर होने के बाद जो फ्लावर जो आपके फ्रूट्स हैं वो आपकी कब लगेंगे, फ्लावरिंग कब होगी। तो जो ड्राई पीरियड है, तो जितना ज़्यादा ड्राई पीरियड एक मतलब जैसे मान लो एक वेट पीरियड चल रहा है, फिर ड्राई पीरियड आ गया, थोड़ा सूखा है और है ना, तो ऐसा जो और ड्राई वेदर कंडीशंस होती हैं जैसे 15 दिन की हुई, तो वो उससे फ्लावरिंग इनिशिएट हो जाती है। 50 डेज पोस्ट 15 डेज ड्राई स्पेल। तो यहाँ पे मतलब एक समय तक मान लो 50 डेज है, फिर 50 डेज के बाद फिर 15 डेज का ड्राई स्पेल। तो जैसे ही ऐसा 15 डेज का ड्राई स्पेल आएगा तो उसमें फिर जो प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग जो है स्टार्ट कर देते हैं। ड्राई स्पेल ऐसा समय होता है जिसमें लगभग रेनफॉल 1 mm से भी कम होता है 15 दिन तक। तो इससे क्या है कि तेज़ी से लगभग मतलब तेज़ी से जो फ्रूट्स हैं वो आपके ग्रो करते हैं। अब देखो इसमें एक चीज़ और भी समझना है, मतलब फ्लावरिंग होती है तो यहाँ पे क्या है कि जो भी ये प्लांट्स आपके अलग अलग तरीके के होते हैं तो वो नेचुरल एक जो साइकिल है उस पर काफ़ी निर्भर करता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे लाइट का प्रेजेंस हो गया, विंड हो गया, मॉइस्चर हो गया, रेनफॉल हो गया, या फिर जैसे अभी ये हीट का, या फिर जो ड्राई स्पेल आपका हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो ये चीज़ें होती हैं जो नेचुरल वे में होती है, इन्हीं के बेसिस पे जो प्लांट है वो उसकी फ्लावरिंग होती है या उनके जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो इसी से डिसाइड और डिटरमाइन होता है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से आप बात करोगे तो ये जो नेचुरल बायोलॉजिकल सिग्नलिंग है जिसको प्लांट्स रिकॉग्नाइज करते हैं और अपने जो भी फंक्शंस हैं उसको करते हैं या मेटाबॉलिक फंक्शन करते हैं, तो उससे काफ़ी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं। अभी सेम चीज़ आप देखो जैसे एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, बहुत सारी क्रॉप्स उनका एक समय होता है कि वो उगेंगी, उसके बाद एक समय होगा जब वो फ्लावर करेंगी, जो सीड है वो मेच्योर होंगे, है ना। जैसे अब जैसे गेहूँ हैं, अभी कुछ समय पहले की स्टडी क्या कहती है, तो जो गेहूँ है, गेहूँ के जो दाने हैं, अब जो वो दाने बन रहे होते हैं उस समय हीट वेव्स की वजह से वो दाने जल रहे हैं या दानों की साइज़ बहुत छोटी हो जाती है, जिससे आपका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वो रिड्यूस होगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होगा तो देखो सारे इनपुट कॉस्ट और उतना ही प्रोडक्शन कम हो जाएगा या न्यूट्रिशनल क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी, इससे जो इनकम है दैट इज़ गोइंग टू रिड्यूस। तो इससे फूड सिक्योरिटी बहुत आपकी अफेक्ट होती है। तो ऐसी थोड़ा थॉट प्रोसेस आपको रखने हैं और आप ऐसा एग्जाम्पल कोट कर सकते हो
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आप लोग को क्लियर होगा। सेशन आप लोग देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें। सेशन जहां मौका मिले शेयर करें। ऐप में देख रहे हैं तो वहाँ पे भी कोर्सेस के बारे में आप लोग हाईलाइट करें। कंटेंट है इसका, ये चलता रहे, सबको आपको बेनिफिट रहे, यही एक ऑब्जेक्टिव है। प्लस 5 AM सीरीज़ जैसे मैंने आपको बताया वो मंडे टू फ्राइडे आपकी रहेगी। तो नेक्स्ट आपको मंडे को मिलेगी, मंडे टू फ्राइडे रहेगी, उसको आप लोग करते रहना और मंडे का टेस्ट आप लोग मिस मत करना। 5 बेटर प्रिडिक्शन ऑफ साइक्लोन इंटेंसिटी हैवी रेनफॉल क्यों चाहिए? तो ये बहुत ही कॉमन से इसमें मतलब लॉजिक है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है, कैसे नेमिंग होती है, टेम्परेट ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या अंतर है, इस पर मैंने बहुत चर्चा की है। तो क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वो बढ़ रही है। अब अरेबियन सी रीजन में भी साइक्लोन आएगा, अब इंडियन ओशन रीजन में भी साइक्लोन है, बे ऑफ बंगाल रीजन में भी साइक्लोन है। तो साइक्लोन की जो सीज़न है उसके बियॉन्ड साइक्लोन्स आने लग गए, प्लस साइक्लोन्स की इंटेंसिटी बढ़ने लग गई है। अब इससे क्या है, लाइफ का लॉस काफ़ी होगा, डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, ये सब देखने को मिल रहा है। पॉपुलेशन इंडियन ओशन रीजन में बहुत अधिक है, तो इसमें बचने के लिए क्या है कि प्रिडिक्शन बहुत मैटर करता है। जैसे है ना लाइक जो साइक्लोन का पैटर्न, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी है, तो इसके लिए क्या हमें अपने आप को अडाप्ट करना पड़ेगा। पहले कई साइक्लोन्स आए, बहुत ही भयावह साइक्लोन थे और उन्होंने काफ़ी इम्पैक्ट डाला है। बे ऑफ बंगाल में हायर साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी जो है देखने को मिल रही है अरेबियन सी से, बट अरेबियन सी में भी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। 52% साइक्लोनिक स्टॉर्म अरेबियन सी में भी देखने को जो है मिला है। ओशियन में हीट कंटेंट आपका बढ़ रहा है। जो वर्टिकल विंड शेयर्स जो मूवमेंट है, तो ये भी आपको उसमें भी डिक्रीज देखने को मिला, जो कि फैसिलिटेट करती हैं साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। क्लाइमेट चेंज जो है ये भी लाइक रिस्पॉन्सिबल है, और जो कंडीशन साइक्लोन के बनने के लिए वो प्रोवाइड कर रहा है। तो जब समय नहीं भी है तब भी साइक्लोन बन रहे हैं, और जो पहले समय है उससे भी बहुत हाई इंटेंसिटी के साइक्लोन्स जो हैं वो आपके बन रहे हैं। बारिश बहुत अधिक होगी, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत अधिक होगा, साइक्लोन का इंटेंसिफिकेशन और तेज़ी से होगा, और इससे जो लोग हैं वो माइग्रेट करेंगे, किधर पोलवर्ड माइग्रेशन होगा। जहाँ गर्मी कम होगी, साइक्लोनिक कंडीशंस कम होगी, तो लोग माइग्रेट उसकी तरफ ही करेंगे। और ये चीज़ क्या है कि कहीं ना कहीं माइग्रेशन है तो उसके अपने आप एक नुकसान होगा, सामाजिक आर्थिक लेवल पे है। एनवायरमेंटल माइग्रेशन होगा तो कन्फ्लिक्ट बहुत स्थिति बनेगी। सो यहाँ ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे चाहे जैसे मान लो अभी जैसे जो साइक्लोन जब मानसून रिट्रीट करता है उस समय का टाइम पीरियड जो नवंबर दिसंबर का होता है, उस समय भी साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आते हैं, बनते असल में तो पैसिफिक ओशन रीजन में, बट वहाँ से बे ऑफ बंगाल रीजन में आके जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट का इलाका है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वाले, वहाँ पे साइक्लोन हिट करता है, तो उससे भी काफ़ी अधिक बारिश होगी और इससे काफ़ी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। मतलब पूरा लाइवलीवुड है, पूरा फार्मर्स हैं, फिशिंग कम्युनिटी है, सब कोई जो है वो अफेक्ट होती है। तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि जो साइक्लोन्स हैं उनको ट्रैक किया जाए, है ना, ट्रैक करना है ना, कितने तेज़ी से आ रहा है, कितना बारिश होगी, कब रेनफॉल होगा, तो ये है। लेकिन आप बचा तो लोगे कि इंसान को यहाँ से वहाँ पे या साइक्लोन शेल्टर्स और इन सब में आप भेज देंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लॉस ऑफ लाइफ जो है वो तो रिड्यूस होगी, प्रॉपर्टी का लॉस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होगा। अगर बहुत ज़्यादा साइक्लोन की इंटेंसिटी है तो वहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये सब मैटर ऑफ कंसर्न आपके लिए बन रहेंगे, आगे चल के बहुत मैटर भी करेंगे ये सब जो डेवलपमेंट्स हैं। अब आप खुद सोचो कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जैसे सी लेवल राइज भी होगा, तो सी लेवल राइज से क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ग्लेशियर्स के आपके पिघल रहे हैं सब कुछ, तो इससे सी लेवल राइज भी होगा। इससे क्या होगा कि जो खारा पानी समुद्र का अंदर की तरफ जाएगा, जब अंदर की तरफ जाएगा तो सॉइल की सैलिनिटी बढ़ेगी। अगर सॉइल की सैलिनिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, सॉइल की सैलिनिटी बढ़ने से क्या है कि जो ऐसे क्रॉप्स हैं, जैसे मान लो राइस आप ग्रो करते हैं, कोस्टल इलाकों में लोग चावल खाते हैं, मछली चावल और ये सब उनका अच्छा फूड माना जाता है, तो वो चावल नहीं उगेगा, चावल को फिर और वो आगे शिफ्ट करेंगे, और क्योंकि खाने को नहीं ज़्यादा उगेगा और लाइवलीवुड लोगों का जाएगा, तो लोग माइग्रेट करेंगे ऐसे, और फिर जो इंटरनल एरियाज़ आपके होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। अब आप कैसे मैनेज करोगे, अर्बनाइजेशन बहुत ही मेसी होगा, अर्बनाइजेशन मेसी होगा, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट नहीं होगा, लोकल आप कह सकते हैं जो लोकल बॉडीज़ हैं या म्यूनिसपैलिटीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा चैलेंज जो है फेस करना पड़ेगा। और फिर कैसे हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, तो क्राइम भी है कि लोगों के पास अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है या कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो क्राइम के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसलिए हमें चीज़ें जो भी करनी है उसे सस्टेनेबल वे में प्रोसीड करना है। मतलब कि हुआ कि हम एनवायरनमेंट को साथ में लेके और फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जो है हमें जाना है। एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास जो है उसको हमें पैदा करना है, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, आपका टेस्ट जो 12th है वो शेड्यूल्ड है मंडे को, मिस नहीं करना है। स्टडी मटेरियल 11 मैंने अपलोड कर दिया है,
प्लस इकोनॉमी। तो स्टडी मटेरियल 11 और इकोनॉमी आपको ये पढ़ना है और अपना टेस्ट देना है। देखो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये कंटेंट बहुत अच्छा जो आपको दिया जा रहा है इसको बढ़िया से पढ़ो, बहुत एडवांटेज आपको मिलेगा। 2 साल का कंटेंट दे रहा हूँ स्टडी मटेरियल के रूप में, उसी के बेसिस पर आपको टेस्ट देना है। टेस्ट से आपको जो सीखने को मिलेगा है ना, 50 टेस्ट होंगे प्लस 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, तो जो आपको सीखने को मिलेगा तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा लेवल क्या है, जब भी टाइम मिला आप दे सकते हैं टेस्ट, ये है। प्लस इसके साथ में आप स्टडी मटेरियल है तो कंटेंट भी अपना रिवाइज करेंगे। रादर देन इधर उधर की रैंडम टेस्ट सीरीज़ देने से पहले इस चीज़ को आप लोग ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। मंडे 9:30 बजे आपका टेस्ट आपका रहेगा। प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स 4 तारीख से शुरू हो जाएगा। 4 तारीख से आपको वीडियो मिल जाएगा, इसमें मैं सब कुछ आपके लिए कवर करूँगा, चाहे मैपिंग हो गया, एडवांस बुक्स हो गया, PIQs हो गया, NCERTs हो गई, हर चीज़ आपके लिए रहेगी। प्लस एलिमिनेशन ट्रिक्स हो गया, 2 ईयर कवरेज ऑफ प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, वो भी सब कुछ आपके लिए रहेगा। तो ये सेपरेट भी कोर्स है, जैसे प्रीलिम्स करंट अफेयर्स का अगर आप उसको भी अलग से जोड़ना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें सब कुछ होगा, कंप्लीट पैकेज है। और इसमें 31 को स्पेशल ऑफर रहेगा, तो आप लोग हिस्सा नहीं है तो ज़रूर से बने। 31 को स्पेशल ऑफर आपका आएगा, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं कोई क्वेरी है तो। ज्वाइन करने के लिए सौरभ पांडे UPSC.com पे जाना है, डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, कंप्लीट कोर्स ऑन 2 इयर्स प्रीलिम्स करंट अफेयर्स, इस माइंड मैप फॉर रिवीजन फोकस ऑन, ये सब कुछ आपका रहेगा। तो ये बहुत अल्टीमेट कोर्स है 2 साल का। इस माइंड मैप के माध्यम से मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। ज्वाइन करने के लिए जैसा मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है दे रखा है, वहाँ से आप कर सकते हैं, या सौरभ पांडे UPSC.com पे जा सकते हैं और कोर्सेस में क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारा डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, और ये आपका टेलीग्राम चैनल है जहाँ से PDF मिलेगा। हर सैटरडे को मैं आपको निबंध देता हूँ, संडे को भी सेम है, संडे को कोई क्वेश्चन नहीं रहता आपके पास। ऐसे टॉपिक है, नो वन हु डज गुड वर्क विल एवर कम टू बैड एंड आइदर हियर और इन द वर्ल्ड टू कम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लिखिए, उसका इवैल्यूएशन हो, तो ऐसे के लिए आप लोग सेपरेट ऐसा का कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप आकलन प्लस का हिस्सा बन सकते हैं जहाँ पर आप अपने आंसर को अपलोड कर सकते हैं और उसका इवैल्यूएशन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही। आई होप इस सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।